हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। मैं हूं अजय गुलेरिया और आज हम 12th नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूनिट नंबर 1 के लास्ट सेक्शन की तरफ पढ़ रहे हैं। राइट, अब इसके एक या दो सेक्शन ही बचते हैं, मतलब एक या दो वीडियोस में आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाला है। राइट, तो आज के इस सेक्शन में, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि डील करेगा लिनक्स के फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। राइट, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखें स्टूडेंट्स। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज क्वेश्चन या हमारा जो एक टॉपिक कवर होने वाला है वो कौन सा है? डिस्कस फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। राइट, फाइल जो सिस्टम है लिनक्स में उसको हमें समझना है। सो लेट अस कम ऑन टू द टॉपिक, मेन टॉपिक, फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। राइट, आप देखते हो, आप अपने मोबाइल में देखते हो, आप कभी भी कोई आप वीडियो ढूंढना चाहते हो, कोई आप इमेज या फ़ोटो आपने खींचा होता है और बड़े दिनों के बाद उसको ढूंढते हो, तो आप हर एक जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें फाइल मैनेजर रहता है। आप वहाँ जाते हो, फिर आप फोल्डर्स देखते हो कि मेरा कौन सा कैमरा का फोल्डर है। राइट, तो वैसे वैसे जो चीज़ को ढूंढना है वही क्या होता है? फाइल सिस्टम होता है, नथिंग एल्स। राइट, तो आपने इसको ढंग से देखना है। लेकिन जो लिनक्स है उसमें जो फाइल स्ट्रक्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि हमारा जो सारा का सारा जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और जितनी भी लिनक्स की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो उस स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम को फॉलो करती हैं। राइट, तो आपने इसको ढंग से बस देखते जाना है। राइट स्टूडेंट्स, तो द सिस्टम विच मैनेजेस द डाटा फाइल्स, जितने भी फाइल्स जो कंप्यूटर की स्टोरेज है उनको मैनेज करता है जो सिस्टम, उसी को हम उस डिवाइस का क्या कहते हैं? उस कंप्यूटर का फाइल सिस्टम कहते हैं। ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। उसको ढंग से वो ऑर्गेनाइज करता है और उसको एफिशिएंटली यूज़ करता है स्टोरेज स्पेस को। ओके, अब जो लिनक्स में एक बहुत एक ख़ास बात है कि जो भी चीज़ हो, चाहे वो आपका सीडी रोम हो, आपने कोई सीडी कंप्यूटर में डाली, राइट, या फिर आपका कंप्यूटर के अंदर कोई फोल्डर बना हुआ, जैसे कि आप गाने वगैरह रखते हो नॉर्मल विंडोज़ पीसी में। राइट, तो उस तरह की, या फिर आपकी कोई इंडिविजुअल फाइल हो, कोई आपका कोई गाना हो, कोई आपका डॉक्यूमेंट फाइल हो जिसमें आपने कुछ लिख के रख के सेव किया हुआ है। राइट, तो वो सारी की सारी, चाहे वो कोई सीडी रोम है, फिजिकल डिवाइस है, या फिर आपका कंप्यूटर के अंदर फोल्डर है, लिनक्स जो है इन सब को क्या ट्रीट करता है? एक फाइल ट्रीट करता है। और इन सब को हम क्या कहते हैं कि वो एक फाइल है। एवरीथिंग फॉर द लिनक्स इज़ अ फाइल। ओके, फिर हम अपनी समझने के लिए उनको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन लिनक्स के लिए सब फाइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स। अब जो लिनक्स में जो आपका फाइल सिस्टम होता है दैट इज़ हायरार्किकल। राइट, या उसी को हम बोलते हैं ट्री बेस्ड फाइल सिस्टम होता है, जिसमें कि आपकी जो फाइल्स हैं वो एक जो आपका ट्री है उसकी ब्रांचेस की तरह क्या होता है, वो उसका ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका सेटअप होता है, उसका लेआउट होता है। क्या होता है आपका किसी ट्री में? एक आपकी रूट होती है, रूट से आपका स्टेम बनता है, स्टेम से आगे आपकी ब्रांचेस बनती हैं, फिर ब्रांचेस की आगे को छोटी छोटी ब्रांचेस बनती हैं। सिमिलर इज़ द केस हेयर। इसीलिए हम ऐसे सिस्टम को, ऐसे फाइल सिस्टम को क्या कहते हैं? हायरार्किकल या फिर ट्री बेस्ड सिस्टम। दैट शुड बी वेरी मच क्लियर स्टूडेंट्स। राइट, और ये जो आपका सिस्टम फॉलो करता है लिनक्स, राइट, इसको हम क्या कहते हैं? फाइल हायरार्की स्टैंडर्ड, FHS। स्टैंडर्ड मीन्स लिनक्स के जितने भी आपके डिस्ट्रोज हैं उसमें हम बिल्कुल एक ही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। राइट, वो इसलिए करते हैं ताकि एक जो डेवलपर है, अगर वो कोई एप्लीकेशन बना रहा है, राइट, तो उसको एक डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन में या तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग से सोचना ना पड़े कि इस वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस वाली जो वर्जन है लाइनक्स की, उसमें हमें ये वाले फोल्डर्स हैं, इस वाले में वो फोल्डर हैं। जब उसने कोडिंग करनी है तो वो जो स्टैंडर्ड फाइल सिस्टम है उसी को ध्यान में रख के अपनी
कोडिंग को करता जाएगा और उसको क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉस वर्जन डेवलपमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट। तो ये जो आपका FHS है, फाइल हायरार्की स्टैंडर्ड है, इसमें जो डायरेक्टरी जो सबसे टॉप में आती है वो होती है रूट डायरेक्टरी, राइट। रूट मीन्स जड़, जहाँ से सारी चीज़ें स्टार्ट होनी हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें आपने बिल्कुल एक बात दिमाग में ये बिठानी है कि ये जो आपका फाइल सिस्टम है दैट इज़ नथिंग बट उसी तरह से कि आपकी कौन सी फाइल जो है वो कहाँ पर है, राइट। इस फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये वाला फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर वो वाला फोल्डर है और उसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। तो ये आपका क्या है, फाइल सिस्टम है। उस फाइल तक पहुंचने का रास्ता है, कहाँ कहाँ से वो गया, राइट। तो आपका जो पूरी की पूरी जो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है उसका जो टॉप लेवल होता है दैट इज रूट, हम उसको बोलते हैं। वहीं से आपका सारे के सारे रास्ते आपके जितने भी लिनक्स में फाइल्स हैं वहाँ से स्टार्ट होंगे। इसको हम अभी पिक्टोरियली देखेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट ये क्लियर होगा, राइट। सो लेट अस कम ऑन टू द फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स वंस अगेन। तो जो सबसे ऊपर जो टॉप पे जो आपका एड्रेस है किसी स्टोरेज का पूरे का पूरा, वो कौन सा है, दैट इज द रूट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय /, राइट, /। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रूट, ये जो पूरी की पूरी स्टोरेज को जो रिप्रेजेंट आपका // कर रहा है, उसके अंदर जो टॉप लेवल के ऊपर कौन सी डायरेक्टरीज हैं, और ये जो आपकी टॉप लेवल डायरेक्टरीज हैं यही वो आपकी प्राइमरी हायरार्की है। मतलब फर्स्ट लेवल ये जो डायरेक्टरीज हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिनक्स, राइट, बिकॉज दे सर्व द पर्पस फॉर द डेवलपर्स, कि उन्होंने कौन कौन सी जो आपकी आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो वो अपनी जो रिस्पेक्टिव उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन जो उन्होंने डेवलप करनी है उसके लिए कौन कौन से फोल्डर्स में वो नेसेसरी फाइल्स रखने वाले हैं, राइट। जब उनको ये चीज़ क्लियर होगी तो उनकी जो आपकी जो डेवलपमेंट है वो क्या होगी, इजी होगी। तो ये जो आपका टॉप लेवल जो प्राइमरी हायरार्की जिसको बोलते हैं, जो कि फर्स्ट लेवल आती है डायरेक्टरीज की, उसमें आपका फर्स्ट रूट के आगे फर्स्ट जो आपका फोल्डर आया, राइट, उसका नाम ही क्या है, रूट है। और ये रूट क्या है, दिस इज डायरेक्टरी ऑफ द रूट और सुपर यूज़र, जो पूरे सिस्टम का आपको बताया था कि लिनक्स जो है एक बहुत ही एफिशिएंट फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। और इसमें पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक उसका सुपर कंट्रोलर होता है जिसके पास की सारा का सारा नियंत्रण होता है सिस्टम का, राइट। और आपको पता है कि आपका जो लिनक्स है दैट इज ए मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एक साथ इसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम कर सकते हैं। तो जो आपका ओवरऑल जो कंट्रोलर है दैट इज रूट यूज़र या फिर सुपर यूज़र, और उसकी जो डायरेक्टरी है दैट इज द रूट डायरेक्टरी, राइट। सेकेंड वन इज बूट हम क्या कहते हैं, बूट का मतलब होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना इनिशियली, जैसे ही आप बटन दबाते हो और कंप्यूटर क्या होता है, बूट होता है मीन्स बूट होता है मतलब ऑन होता है, ओके। तो ये जो कंप्यूटर का जो इनिशियल स्टार्टअप है उसको ज़रूरत होती है कुछ एक स्टैटिक फाइल्स की, राइट। तो वो जो फाइल्स आपकी रहती हैं उनको हम बोलते हैं बूट लोडर फाइल्स, जो कि इनिशियल स्टार्टअप में हेल्प करती हैं कंप्यूटर की। वो इस वाले फोल्डर में रहती हैं, कौन से, // और उसके अंदर फोल्डर बूट। देन द नेक्स्ट ETC एटसेट्रा हम जिसे कहते हैं, राइट। इस वाले फोल्डर में हमारी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती हैं। कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल्स होती हैं उसमें क्या होती हैं, आपकी वो स्टैटिक फाइल्स होती हैं और उसमें कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि ये क्रेडेंशियल्स है, ये पासवर्ड है, ये आपका IP एड्रेस है। इस तरह की वो एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेटिंग की फाइल है, वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, राइट। नेक्स्ट इज होम। नो, व्हाट इज होम? होम इज द यूजर्स होम डायरेक्टरी। आपको कहा था कि एक ही आपका एक सुपर यूजर होता है जो कि ओवरऑल कंट्रोलर होता है, तो उसकी जो डायरेक्टरी होती है दैट इज /रूट, राइट। लेकिन उसके बाद जो फर्दर यूजर्स होंगे, राइट, उनकी जो होम डायरेक्टरी होगी वो किस फोल्डर के आपको अंदर मिलेंगी, होम फोल्डर के अंदर। देन दिस इज द शॉर्ट फॉर प्रोसेस, राइट। तो हमारा जब भी कोई कंप्यूटर सिस्टम चला होता है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली रन करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की अगर आपको इंफॉर्मेशन
लेनी है या उससे जो रिलेटेड फाइल्स हैं वो कौन से आपके फोल्डर में रहती हैं, इसी वाले फोल्डर में, PROC। देन इज MNT, शॉर्ट फॉर माउंट। माउंट का मतलब होता है किसी चीज़ को असेस करने के लिए कहीं पे उसको, जैसे कि आप कोई, अगर आपने कोई मूवी की CD लगानी है तो आपको वो माउंट करनी पड़ती है, राइट। फिर उसके अंदर जो भी आपकी मूवीज़ फाइल्स होती हैं वो असेस कर पाता है आपका जो भी आपके DVD प्लेयर या CD प्लेयर है, उसके अंदर भी आपके छोटे छोटे क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, छोटे छोटे कंप्यूटर होते हैं उसमें, राइट। तो जैसे ही आपने फिजिकली उसको डाला तो जो पहले आपका जो फाइल सिस्टम है उसमें वो क्या होना चाहिए, माउंट होना चाहिए। ओके, तो ये जो आपके जो MNT ये है, इसमें जितने भी आपके जो डिवाइसेस, आप टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस लगाते हो, क्योंकि जो आपका मेन स्टोरेज है वो तो पहले से माउंटेड है, राइट। लेकिन अगर आप एडिशनल आप कोई CD रोम या पेन ड्राइव वगैरह इस तरह के टेम्परेरी आप वहाँ पे डिवाइसेस लगाते हो तो उनके जो टेम्परेरी माउंट फोल्डर हैं वो किस में बनेंगे, इस माउंट फोल्डर में। द नेक्स्ट इज डेव। ओके, ये डेव इज द शॉर्ट फॉर डिवाइस। अब हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें डिफरेंट तरह के डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपका प्रिंटर है, राइट। आपके पास कोई ब्लूटूथ डिवाइस हो सकता है, ओके, या फिर आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए USB केबल के थ्रू आप उसको वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो उस वक्त उसमें आपका मोबाइल भी एज ए डिवाइस क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो किसी भी डिवाइस जो आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो उसको चलने के लिए क्या होता है, उसको एक प्राइमरीली इंस्टॉलेशन चाहिए होती है, राइट। और वो जो उसकी इंस्टॉलेशन फाइल्स हैं वो कौन से फोल्डर में आपकी सेव होती हैं, इस डेव में, डिवाइस फोल्डर में, राइट। देन कम्स टेम्परेरी। जितने भी आपके प्रोसेसेस होते हैं, जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, ओके, उनका जो आपका चलने का तरीका होता है, राइट, तो उनको चलने के लिए कुछ एक टेम्परेरी फाइल्स की ज़रूरत होती है जो कि फॉर एवर वहाँ पर नहीं रहनी है। जैसे ही आपका कंप्यूटर क्या होना है, रीबूट होना है, फिर से उसने ऑफ होके ऑन होना है, तो वो वहाँ से हट जाएंगी, लेकिन टेम्परेरीली उनको कुछ एक फाइल्स उनके फंक्शनिंग के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वो वाली जो टेम्परेरी फाइल्स हैं वो आपके इस टेम्प फोल्डर में रहती हैं। द नेक्स्ट इज SBIN। SBIN इज शॉर्ट फॉर सिस्टम बाइनरीज, राइट, एसेंशियल सिस्टम एग्जीक्यूटिवल्स और बाइनरीज। यहाँ पर आपकी जो हम बात करते हैं कि हम शेल स्क्रिप्ट रखते हैं, उसमें कमांड्स होती हैं, राइट, और फिर हम उसको कमांड देते हैं कि वो सारी की सारी स्क्रिप्ट में जो कमांड्स हैं वो एक एक करके वो सारी क्या हों, एग्जीक्यूट हों। तो जहाँ पर एग्जीक्यूट मीन्स कुछ फंक्शन होना है, हमारी कमांड्स एग्जीक्यूट होनी है, तो जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं वो आपकी कहाँ रहती हैं, सिस्टम बाइनरी में। और ये जो आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं ये सिस्टम की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, राइट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद यूज़र की अलग से जो बाइनरीज आती हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आती हैं, राइट। सो लेट अस प्रोसीड फर्दर। देन कम्स दिस सिंपल बिन। तो यहाँ पे कौन सी होंगी, जो यूज़र की जो एप्लीकेशंस हैं, जो यूज़र का अपना अकाउंट है, उसमें जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उनको जो एग्जीक्यूटेबल जो उनकी फाइल्स रहेंगी वो कौन सी रहेंगी, सिंपल बिन फोल्डर में, बाइनरीज, राइट, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जिसमें कि कमांड्स रन होनी है। देन इज लिब, शॉर्ट फॉर लाइब्रेरी। तो यहाँ पे सिस्टम लाइब्रेरी फाइल्स होंगी, राइट, जो कि हेल्प करेंगी, जो हमारी बाइनरीज हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं, उनकी हेल्प के लिए जो हेल्पिंग फाइल्स हैं वो हमारी कहाँ रहती है। जैसे कि हमारे जब हमने पढ़ने के लिए कहीं पे हेल्प लेनी हो तो हमारे लिए क्या होती है, लाइब्रेरी होती है जिसमें बुक्स रहती है जिससे हम हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सिस्टम एग्जीक्यूटिबल फाइल्स, जो आपकी फाइल्स हैं या फिर आपकी सिस्टम बाइनरीज हैं, उनकी हेल्प के लिए जो हेल्प लाइब्रेरी है वो फाइल्स कहाँ रहती है, इस वाली आपके फोल्डर में। देन कम्स USR, शॉर्ट फॉर यूज़र। तो यूज़र क्या है, यूज़र यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशंस। जब आपका रूट एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसका तो जितने भी आपकी फाइल्स हैं वो रूट आपकी फोल्डर में है, राइट, रूट डायरेक्टरी में है। लेकिन यूज़र की जो अपनी यूटिलिटीज़ हैं, एक यूज़र किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करता है या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को वो इंस्टॉल करके रखता है, तो यूज़र टू यूज़र
जो आपकी जो फाइल्स रहेंगी, ओके, तो वो किस में रहेंगी, यूज़र फोल्डर्स में। उसके अंदर और फोल्डर होंगे फर्दर। आपको बताया है कि क्या है, ये ट्री स्ट्रक्चर है, ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर है, हायरार्किकल है। रूट से बाद एक एक के फिर और ब्रांचेस, फिर जो आपके आगे हैं, ये जो हमने अभी टॉप लेवल की डायरेक्टरीज पढ़ी हैं, हो सकता है कि इनके आगे को भी इनकी खुद की क्या हो, ब्रांचिंग हो आगे को। दैट इज़ वेरी मच ट्री स्ट्रक्चर। उसी का एक एग्जांपल देखने के लिए हम फर्दर इसको देखेंगे कि सपोज आपके पास ये टॉप लेवल की हैं, रूट के बाद ये इमीडिएटली फॉलो कर रही हैं, रूट के बाद पहली डायरेक्टरी। जैसे ही आप फाइल मैनेजर को ऑन करते हो तो रूट में आपको ये मिल जाएगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। उबुंटू में हम इसको करके देखेंगे। तो सपोज हम एक यहाँ पे यूज़र डायरेक्टरी लेते हैं। यूज़र क्या है, बहुत सारे होने हैं, राइट। तो किसी यूज़र की आगे को ब्रांचिंग होगी, आगे को उसके फोल्डर्स आएंगे, डायरेक्टरीज आएंगी ट्री बेस्ड सिस्टम में। तो यहाँ पर इसमें आपकी आगे को इसकी ट्री बढ़ सकती है। तो उसमें जो आपका अगला हर एक जो आपका यूज़र है, ओके, तो यूज़र के आगे यूज़र /bin, देन यूज़र /sbin, देन यूज़र /lib। तो ये आगे को इसके अपने 3 डायरेक्टरीज बन गई, राइट। तो इसी तरह से आपके बाकी जो फोल्डर्स हैं उनके अंदर से अंदर उनकी भी क्या हो सकती है, ब्रांचिंग हो सकती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जो कि लिनक्स में जो फाइल सिस्टम होता है दैट इज़ हायरार्किकल, या फिर दैट इज़ ट्री बेस्ड फाइल सिस्टम। आई थिंक दैट शुड बी क्लियर स्टूडेंट्स, राइट। तो बस आपने ये ध्यान रखना है, एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना के, और आपने देख लेना है कि जो फाइल सिस्टम है लिनक्स में दैट इज़ हायरार्किकल, राइट, मीन्स ट्री बेस्ड। ट्री बेस्ड मीन्स एक रूट है जो कि ओरिजिन है, उसी के अंदर सारा है। तो आपका जो टॉप लेवल है दैट इज़ /root, और उसके बाद आपकी टॉप लेवल डायरेक्टरीज आती हैं, और उसके बाद उन टॉप लेवल डायरेक्टरीज की फर्दर ब्रांचिंग हो सकती है। और जो मेन टॉप लेवल जो आपकी डायरेक्टरीज हैं उनको हमने 1 बाय 1 देखा भी है यहाँ पर, राइट, ओके। सो तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इन चीज़ों को प्रैक्टिकली उबुंटू में जाके देखते हैं, राइट। So let me come on to Ubuntu. Here is Ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट, लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं यहाँ पे जाके क्या करूँगा, आई विल, आपको बताया था डेस्कटॉप के जो कंपोनेंट्स थे उसमें क्या रहती है सर्च बार। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा टर्मिनल, राइट। तो जैसे ही मैं टर्मिनल यहाँ पे टाइप करता हूँ वो मुझे करके दे देता है। टर्मिनल मीन्स शेल, मुझे कुछ कमांड्स देनी है, राइट। तो यहाँ पे मैं टर्मिनल के ऊपर क्लिक करता हूँ। So my terminal is opening now, and as you are seeing, मैं थोड़ा सा इसको enlarge यहाँ पे करता हूँ, ओके। Now let me print the working directory, कि किस डायरेक्टरी में मैं इस वक्त हूँ, राइट। So here is home अजय, राइट। मैं इस वक्त जो हूँ वो टॉप लेवल के ऊपर नहीं हूँ। आपको बताया था कि जो टॉप लेवल है वो कौन सी है, / टॉप ऑफ द लिनक्स फाइल सिस्टम, राइट। तो लेट मी cd इनटू दैट, cd, और टॉप पे अगर जाना है तो सिर्फ /, दैट इज़ द रूट, /, हिट एंटर। और अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाली जो चीज़ है, इट मीन्स आई एम नाउ एट द टॉप ऑफ द लिनक्स फाइल सिस्टम, ओके। सो लेट मी प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, एंड यू आर सीइंग मैं किस डायरेक्टरी में हूँ। अभी मैं टॉप पे हूँ, सिर्फ /, है, बाकी कोई नाम नहीं आया है, ओके। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मैं यहाँ पे लिस्ट करवाता हूँ कि टॉप लेवल के ऊपर, जो आपकी हाईएस्ट लेवल के ऊपर कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं जो कि हमने वहाँ पे की थी, bin, boot, root, उस तरह से। तो लेट मी लिस्ट दोज फाइल्स नाउ, ls लिस्ट की हुई है आपने कमांड। और आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाली चीज़ें, वहाँ पर कुछ एक जो चीज़ें हैं वो हमने नहीं की हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो वो bin वहाँ पे थी, boot, राइट, होम, ये यूज़र डायरेक्टरी थी आपकी, etc, सारी की सारी जो हैं वो यहाँ पे है, माउंट, sbin, राइट, यूज़र, ये डायरेक्टरीज वहाँ पर थी, ओके। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल। और यहाँ पर अब मैं अगर मैं cd सिंपली टाइप करता हूँ तो मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि वो यूज़र की होम डायरेक्टरी पे हम जाते हैं, यूज़र की, जो मैं इस वक्त यूज़र हूँ। तो cd यहाँ पे मैं एंटर किया तो अभी जो वो आपका आप टॉप पे थे, अब हम यहाँ पे कहाँ आ गए हैं, ये जो टिल्डे आपका साइन होता है दैट इज़ अब आप
कहीं रिलेटिव पाथ में हो, आप टॉप पे नहीं हो। ओके, तो मैं अब देखता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, प्रिंग वर्किंग डायरेक्टरी PWD, और जैसे मैंने इसको किया तो अब मैं कहाँ पे हूँ, होम। आपका वहाँ पे एक फोल्डर आया था होम, जिसमें हमने कहा था कि इसमें यूज़र की होम डायरेक्टरीज होती हैं, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर या सुपर यूज़र था उसकी जो होम डायरेक्टरी है वो कौन सी है, //root। लेकिन जो होम फोल्डर था उसमें किसकी यूज़र डायरेक्टरीज हैं, यूज़र की। तो यहाँ पर कौन यूज़र है, वो अजय के नाम से यूज़र है, इसलिए होम के अंदर यूज़र की डायरेक्टरी कौन सी है, अजय, राइट। अगर यहाँ पर 2-3 यूज़र और होते तो हम जो थे वहाँ पर ये कितनी डायरेक्टरीज होती है, अजय, विजय, राकेश, राजेश, राइट। अभी सिंगल यूज़र है तो मैं यूज़र हूँ, इसलिए मेरी जो डायरेक्टरी है वो क्या है, होम के अंदर कौन सी है, अजय। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी मच क्लियर। हमने प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देख लिया है कि जो टॉप लेवल है वो कौन सी है आपकी, वो कौन सी है, ये, और उसके अंदर जो टॉप लेवल के ऊपर जो प्राइमरी हायरार्की है, टॉप लेवल की जो डायरेक्टरीज हैं वो कौन सी हैं। यू कैन लिस्ट दोज फाइल्स एंड दोज आर दिस, जो कि इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज होती हैं फॉर डेवलपमेंट पर्पजेज, राइट। सो दैट्स फॉर द प्रैक्टिकल पर्पजेज, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार हम ऐसे ही करते जा रहे हैं और हमें बताया तो कुछ नहीं जा रहा है, हाँ है कहाँ ये // कहाँ है। तो हमने ये किसमें डेमोन्स्ट्रेट करके देखा है, अपने उबुंटू, जो कि लिनक्स का एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है पीसीज के लिए, राइट। दैट्स ऑल अबाउट द फाइल स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स, फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स, व्हाटसोएवर यू मे कॉल इट, राइट। तो आपने इसको देख लेना है, ज़्यादा मुश्किल ये कॉन्सेप्ट नहीं है। और थोड़ा सा आपने जो टॉप लेवल की डायरेक्टरीज, अगर इनके बारे में अगर आप जो चीज़ें हमने वहाँ पे समराइज़ की हैं उनको अगर आप याद रख सकते हो तो दैट विल बी बेटर वर्क फॉर यू। ओके, तो स्टूडेंट्स बिना देर किए हम इस सेक्शन के अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के, राइट। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, दैट इज़ कि लिनक्स जो है वो एक सेफ एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। बार बार हम लिनक्स की जब भी फीचर बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि ये जो है वो बाकी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा क्या है, सेफ एंड सिक्योर है। तो हमें उसी को एक्सप्लेन करना है कि क्यों कहा जाता है ऐसा, राइट। इन ब्रीफ हम इसको सम अप करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो हमारा जो है वो क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन लिनक्स, वो कैसे रहती है। एज वी नो लिनक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, अगर अकेला कहीं पर कोई आदमी है तो उसको विद इन सिस्टम, बाकी इंटरनेट से जब हम जुड़ेंगे तब तो हमारे पास और प्रॉब्लम्स हैं और ज़्यादा हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम अकेले, हमारा पर्सनल कंप्यूटर है तो वहाँ पे कोई मल्टी यूज़र वाली बात नहीं है, ओके। लेकिन जब हमारे पास मल्टी यूज़र एटमॉस्फेयर है तब हमें नेटवर्क के अंदर यूज़र्स से भी क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा कि कहीं वो नेटवर्क में गड़बड़ ना कर दें। उनको हमने कितनी प्रिविलेजेस देने हैं, क्या क्या परमिशंस देनी है, राइट। तो हमें एक नेटवर्क के अंदर भी कुछ एक रूल्स की ज़रूरत होती है, और वो रूल्स किसके अंदर रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में रहते हैं, राइट, जिससे कि हमारी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है वो एंश्योर हो, ओके। तो फॉर दैट लिनक्स प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मॉडल। लिनक्स एक सेफ्टी मॉडल हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट यूज़र लेवल्स के ऊपर, ओके। कौन किस तरह का यूज़र है, किसको हमने कितनी परमिशन देनी है, ऐसा सेफ्टी मॉडल हमें कौन प्रोवाइड करता है, लिनक्स करता है, ओके। जो उनमें से जो कुछ एक रूल्स हैं, सम रूल्स ऑफ दिस सेफ्टी मॉडल आर एज फॉलोज, ओके। फर्स्ट वन इज द रूट यूज़र और सुपर यूज़र। आपको बताया जो ओवरऑल जो मालिक है, जो कंट्रोलर है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो कौन है, रूट यूज़र, या उसको क्या कहते हैं, सुपर यूज़र। तो ओवरऑल कंट्रोलर है, तो उसके पास जो है वो सारी की सारी प्रिविलेजेस है, विशेष अधिकार हैं, सारी की सारी परमिशंस उसके पास हैं, उसको कोई कमी नहीं है। ही इज़ द ओवरऑल कंट्रोलर, राइट। देन जो आपकी फाइल्स अब आपके सिस्टम में आएंगी, तो वो जो फाइल्स हैं आपने पहले भी पढ़ा था लिनक्स के, जब हमने कमांड्स की थी कि फाइल्स के असेस मोड होते हैं। फाइल्स वो कोई डायरेक्टरी भी हो सकती है, इंडिविजुअल फाइल भी हो सकती है, ओके। तो आप क्या करते हो कि जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो ऐसा ना हो कि कोई यूज़र आए और कोई सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी के लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उन्हीं को वो क्या कर दे, डिलीट कर दे। वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, राइट। तो हम
जहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल रहता है उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो किसका रहता है, सिर्फ सुपर यूज़र का, रूट यूज़र का। और उसके ऊपर हम जो है वो असेस मोड लगा देते हैं कि कोई इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उनको वो देख भी नहीं सकता, असेस भी नहीं कर सकता, रीड भी नहीं कर सकता, राइट भी नहीं कर सकता, ओके, और एग्जीक्यूट तो कर ही नहीं सकता। वो सारा का सारा किसके पास है, आपके रूट यूज़र के पास है। तो वो आपकी एक तरह से क्या है, वो सेफ्टी है, ओके। क्योंकि लिनक्स में हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि हम सारी की सारी फाइल्स के ऊपर क्या लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि कौन इनको क्या क्या कर सकता है, राइट। थर्ड इज विदाउट परमिशन ऑफ सुपर यूज़र, राइट। सुपर यूज़र की परमिशन के बगैर कोई भी यूज़र जो है वो किसी भी एंटिटी वो कोई भी हो सकती है, एक फाइल हो सकती है, डायरेक्टरी हो सकती है, किसी भी तरह की, उसकी प्रिविलेजेस को वो चेंज नहीं कर सकता। उसके वो जस्ट लाइक असेस मोड, तो यूज़र अपने आप उनके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, ओके। जितनी परमिशन सुपर यूज़र या रूट यूज़र अलो करेगा उतना ही परमिशन या प्रिविलेजेस या कुछ चेंजेस या कोई भी काम करने की जो परमिशन है वो यूज़र को मिलेगी जितना रूट यूज़र चाहेगा। तो दैट मेक्स द लिनक्स अ वेरी सेफ एंड सिक्योर कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम यू में से, राइट। तो अब इसमें क्या होता है कि आपके जो बाकी डिवाइसेस या कुछ एक आपके जो फॉर एग्जांपल आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप कई बार बोलते हो कि इसमें जो है वो हमें कोई एंटीवायरस डालना पड़ेगा, कुछ ऐसा डालना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपका सेफ्टी मॉडल है लिनक्स का, वो हार्ड कोडेड है, वो पहले से इनबिल्ट है कर्नल में, ऑपरेटिंग सिस्टम में लिनक्स के, ओके। दैट्स वाई वी कॉल कि द सेफ्टी मॉडल इज हार्ड कोडेड इनटू लिनक्स कर्नल। वो पहले से ही बना बनाया है, उसमें हमने हार्ड कोड उसको कोर में डाला हुआ है उसके लिनक्स के। और यही सारी वजह क्या बनाती हैं लिनक्स को एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट स्टूडेंट्स। होप you are getting the things right. So this was all about the safety and security of Linux, right. हमने देखा है कि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्स हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, बहुत सारी जो वहाँ पर हमारे पास प्रोविज़न्स हैं जिससे कि हम सिस्टम की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, राइट. So students, that is all for today's video. Okay. मैंने पहले कहा था कि हम कंप्लीशन की ओर बढ़ रहे हैं, एक आधा आपका एक सेक्शन बचता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूं. होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, राइट. अगर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसके ऊपर कमेंट करें. कहीं पर अगर आपको डाउट हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछें. आपके उस कमेंट को पढ़ के उसका पक्का प्रॉम्प्ट रिप्लाई दिया जाएगा. दैट आई एम assuring you people, right. So keep studying students, keep revising, have a nice time, goodbye.